पॉलिटेक्निक, 2 बार पैरामेडिकल, 2 बार आईटीआई कैसे क्रैक किया, और मैंने 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान पहुंचा चुका हूं, और मैंने जिस स्कूल से पढ़ा था उस स्कूल का मैंने टॉपर रह चुका हूं। 2023 की बात बता रहा हूं। अब मैंने 3 बार पॉलिटेक्निक कैसे क्रैक किया, और तीनों बार मेरा सिविल इंजीनियर मिला था बेस्ट ब्रांच के साथ और टॉप कॉलेज के साथ। यह वीडियो में हर बात नहीं बताता हूं। अब यह वीडियो सभी वीडियो से हट कर है मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते कि भैया सबसे बेस्ट ब्रांच कौन होता है, कैसे होता है, और किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। और मेरा अभी टाइम ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 30 दिन टाइम बच रहा है। 20 से 25 से 30 दिन तक किस पर ज्यादा फोकस करना है, उसी वीडियो पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, एक मैं बता रहा हूं, मेरा दुखित घटना है कि मेरा ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। बहुत बार कॉपीराइट स्ट्राइक मारा गया है। एक मेरा और चैनल है दीपक पावर क्लासेस और दूसरा है दीपक एजुकेशन टिप्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। चलिए, मैंने बताने वाला हूं कि 3 बार पॉलिटेक्निक, 2 बार पैरामेडिकल और 2 बार आईटीआई कैसे क्रैक कर चुका हूं। अब देखिए मेरे दोस्त, 3 बार तो मैंने क्रैक कर चुका हूं। रैंकर है, रैंकर बनेंगे, मैं खुद वादा हूं। अब अगला बार ये आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीका से मैं बता रहा हूं, बस उतना कर लेना काफी है मेरे दोस्त। चलिए अब बताता हूं पॉलिटेक्निक का सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। ठीक है, पॉलिटेक्निक का सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है, आराम से देखिएगा। पहला में सिविल इंजीनियर, जो मेरा तीनों बार सिविल इंजीनियर कैसे मिला था, मेरा सीक्रेट जानिएगा थोड़ा बार। मेरा तीनों बार सिविल इंजीनियर मिला था मेरे दोस्त। आप जान सकते हैं मैंने कितना मेहनत किया हुआ, कितना कठिन परिश्रम किया हुआ। और आज तुम लोग मेहनत से डर रहे हो कि मैं मेहनत नहीं करूंगा। अरे मेहनत नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, एक मैं लाइन बोलता हूं कि अगर माता पिता को सपना पूरा करना है मेरे दोस्त ना, नींद तो छोटा कर दो, नींद को त्यागो और माता पिता के सपना के पीछे पागलपन रह जाओ। घर को, आर्थिक स्थिति को बदलना है ना, मजबूत करना है ना, तो आप मेहनत करो, जी जान लगा दो। 25 से 30 दिन जिस दिन आप इंजीनियर बनिएगा ना, और 40 से 50 हजार और 70 से 80 हजार रुपया से ले आएगा घर में ना, उस दिन पापा मैं गर्व से कहेंगे हाँ मेरा बेटा ने कुछ करके दिखलाया है। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं बताता हूं। पहला सिविल इंजीनियर, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर, तीसरा इलेक्ट्रिक इंजीनियर। मैं बता रहा हूं तीनों इंजीनियर अपना आप में बेस्ट है। अगर बात करें तभी डिमांड में सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर चला जाता है, जो मेरा तीनों बार मिला था। और रैंक आप जान सकते हैं, प्रत्येक साल 25 से 30 हजार सरकारी सीट रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि मैंने 3 बार कैसे क्रैक कर चुका था। मैंने 3 बार जो क्रैक किया, 2023, 2024 और 2025, तीनों बार लगातार। लेकिन इसमें 2 बार यहां से पैरामेडिकल क्रैक किए थे। ठीक है, और आईटीआई यहां से 2 बार क्रैक किए थे, मतलब एक बार छोड़ के। ठीक है, और यहां मैंने इस समय 3 बार मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान पहुंचा चुका हूं। जो मेरा गांव का वीडियो देख रहे होंगे या मेरा टीचर देख रहे होंगे तो उनको सभी को पता होगा, और टीचर दिख रहे होंगे तो खासकर बता दीजिएगा कि मैंने 3 बार कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहचान पहुंचा चुका था, और कहां कहां पहुंचाया था आपको सभी पता होगा, आप ही से पढ़े थे। चलिए मैं बता रहा हूं। और रैंकर है, रैंकर बनाएंगे, बहुत अच्छा रैंक लाए थे मेरे दोस्त, तभी सिविल इंजीनियर मिला था। ऐसे नहीं, आज का क्या यूट्यूब पर ट्रेंड हो गया है कि जिसका पॉलिटेक्निक के अच्छा से क्रैक नहीं किया है ना, वो भी पढ़ा रहा है। और मैंने 3 बार क्रैक करके बैठा हुआ हूं। चलो अब बता रहा हूं। पहला में बोले सिविल इंजीनियर, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर, तीसरा इलेक्ट्रिक इंजीनियर। ठीक है, और मेरा तीनों बार सिविल इंजीनियर मिला था। तो आप भी सोचे कि भैया जब आपका सिविल इंजीनियर मिला था तो मैं भी सोच रहा हूं कि मेरा भी सिविल इंजीनियर मिले। जरूर सोचते होंगे ना। तो बस जो मैं बात बताने वाला हूं उतना आप फॉलो कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आप उतना फॉलो कर लीजिएगा तो मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आज नहीं, मैं एक मंथ से लगातार वीडियो डाल रहा हूं कि ये इसका अगर सिलेबस की बात बताएं तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और जहां तक आपको मैं बताया हूं कि ज्यादा फोकस फिजिक्स और मैथ पर करना है। हर एक बार वीडियो में मैं बोलता हूं, और आप लोग बोलते हैं कि भैया एक ही वीडियो बनाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं इसलिए कि आपको याद दिलाता हूं कि हर एक बार आपको याद दिलाता हूं इसलिए कि ज्यादा फोकस मैथ और फिजिक्स पर करना है। काहे कि बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और क्या, और ज्यादा इजी क्वेश्चन आने की वजह से ही बच्चों का गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी देखा है कंपटीशन एग्जाम में इजी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चों लोग से बनता नहीं है, और ज्यादा टफ पढ़ के चले जाता है। तो उतना नहीं पढ़ना, मैं जितना बता रहा हूं उतना कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, मैंने प्रत्येक बार बताया हूं, एक बार नहीं मैंने 20 बार भी बताया हूं कि ज्यादा फोकस फिजिक्स और मैथ पर करना है। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप 10th का भी एग्जाम दिए होंगे तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, 12th का भी एग्जाम दिए होंगे तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, 11 इस बार 12th में गए होंगे तो पॉलिटेक्निक के फॉर्म होंगे, या ग्रेजुएशन में किए होंगे तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे,
या कभी भी आप भरे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं मैंने कैसे 3 बार क्रैक कर चुका हूं। बस आपने उतना करना मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूं ना कि जैसे मैंने 3 बार ने क्रैक किया हूं, आप 3 से बार 4 5 6 बार भी क्रैक कर सकते हो। मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं। बस मैं बता रहा हूं, देखो ज्यादा फोकस इस पर करना है। मैं बता रहा हूं ज्यादा फोकस मैथ पर करना है और फिजिक्स पर करना है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि 60% मैथ पर करना है। देखो क्वेश्चन तो बराबर ही पूछता है, क्वेश्चन तो 30 ही पूछता है। क्वेश्चन की बात बताएं तो क्वेश्चन 30 ही पूछता है, लेकिन फोकस ज्यादा मैथ पर करना है, क्योंकि मैथ बहुत इजी पूछता है। आप बोले भैया जब इजी पूछता है तो फोकस मैथ पे काहे ज्यादा करना है? अरे पहले तो सुनो, तो इजी क्वेश्चन ही नहीं बनता है मेरे दोस्त। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दे देगा, नहीं बनेगा। 0 से 1 से आंसर बीच में लाना रहता है, 1 से अधिक हो भी नहीं करता। अब बताओ तुम क्यों ज्यादा फोकस करना है। देखो आराम से देखना, मैथ और फिजिक्स पर तुम फोकस कर लिया ना तो तुमका रिजल्ट हो जाएगा। बस इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा फोकस करना है। मैं इसलिए ही बोल रहा हूं कि अगर मैथ और फिजिक्स पर तुमने तगड़ा कमांड बना लिया तो दुनिया का कोई भी यूपी बिहार झारखंड तीनों स्टेट के मैं बात बता रहा हूं, या उत्तराखंड, मैं तीनों का चारों का स्टेट का बात बता रहा हूं कि आप क्रैक कर सकते हो। जब आपने 60-20 85% क्वेश्चन आपने तैयारी कर लिया तो बस हो गया क्लियर। आराम से पॉलिटेक्निक। और इतना वादा बताता हूं, अगर आपने मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने अगर 90 क्वेश्चन में 50+ क्वेश्चन को एक्यूरेट सही कर रहे होंगे तो वादा है कि आपको बहुत बेस्ट कॉलेज मिलेगा। मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 बार क्रैक कर चुका हूं। अब बस 15% आपको केमिस्ट्री पर फोकस करना है। अब मैं बताता हूं, देखो केमिस्ट्री ही रैंकर है मेरे दोस्त, याद रखना। केमिस्ट्री क्या है तो रैंकर है। बोलो कि क्यों? तो सभी लोग फिजिक्स और मैथ पर बहुत लोग ध्यान देता है, और यूपी बिहार झारखंड का सभी स्टूडेंट का फिजिक्स और मैथ बिजोड़ होता है। तो सभी का ट्यूशन सभी का बिजोड़ होगा तो सभी का तो एग्जाम सही जाएगा। और जो केमिस्ट्री पर नहीं कमांड किया होगा तो उसका तो केमिस्ट्री वीक जाएगा। तो वीक जाएगा तो रैंकर तो थोड़ा घटेगा ना, रैंक तो घटेगा ना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन 30 पूछ रहा है, यहां से भी क्वेश्चन 30 पूछ रहा है। तो बस आपके कुछ नहीं करना है। जब आपने फिजिक्स को और मैथ को कमांड कर लिया है ना तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पर भी ध्यान दो। और केमिस्ट्री पे आपको ऑर्गेनिक पर ध्यान देना है मेरा दोस्त। बस ऑर्गेनिक थोड़ा टफ पूछता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन थोड़ा टफ पूछता है, मैं मान सकता हूं। तभी बता रहा हूं कि इस पर 15% फोकस करूंगा। आप ये YouTube पर कहीं नहीं वीडियो मिलेगा जो मैं बताने वाला हूं, तो खोज के देख लेना। मेरा अनुभव है और मैंने ऑलरेडी तैयारी करके मैंने 3 बार प्राप्त कर चुका हूं, इसी अनुभव के साथ बताता हूं। तो बस मैं यहीं तक वीडियो के रहने देता हूं। और मेरा 3 बार सिविल इंजीनियर मिल चुका था तो आपने अनुमान लगा चुका होगा कि मैंने कितना रैंक लाया होगा। और आपको रैंक पूछना है तो इस पर 1000 व्यू और 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स आना चाहिए, तो मैंने पूरा 3 साल का मैं अपना रैंक दिखा दूंगा। 3 या 2 साल का मैंने रैंक दिखा दूंगा फुल गारंटी के साथ। मैं उतना वादा करता हूं। फिजिक्स और मैथ पर ज्यादा फोकस करना है मेरे दोस्त, क्योंकि इजी क्वेश्चन इन लोग से नहीं बन पाता है, ऐसा समझ में ना। तो बस मैं वही बताने वाला हूं। और केमिस्ट्री पर थोड़ा ऑर्गेनिक पर ध्यान देना। अगर आप 12th को पास किए होंगे तो फिजिक्स में आपको थोड़ा ऑप्टिक्स पर ध्यान दे लीजिएगा। ऑप्टिक्स पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है आपको पता होगा, प्रकाश की। फिर आपको करंट पर ध्यान दीजिएगा, जैसे वैद्युत धारा। और 10th का सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है। 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ लो, आपसे क्लियर हो जाएगा पूरा। मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं। तब तक के लिए मेरे दोस्त यहीं तक रहने देता हूं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं बना सकूं, आपको हेल्प मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।